अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है हम फिज़िक्स 10th स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो न्यूमेरिकल्स हैं यूनिट 14 के उनको सॉल्व करेंगे। यूनिट 14 में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो है 14.1, 14.3 एंड 14.6, यानी पहला, तीसरा और छठा क्वेश्चन है। तो हम जो है वो 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर। सबसे पहले हम करंट को लिखते हैं, करंट को हम आई से जाहिर करते हैं। तो ये दिया हुआ है 3 मिली एम्पियर। अगर हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाएं यानी एम्पियर में बदल दें तो जो मिली है वो 10⁻³ होता है, लिहाजा हम इसका यूनिट जो है वो चेंज कर लेते हैं। फिर कहा है 1 मिनट, यानी जो टाइम है वो 1 मिनट दिया हुआ है। इसको भी, टाइम को भी स्टैंडर्ड यूनिट में ले जाएं यानी 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो हम इसको भी स्टैंडर्ड यूनिट में बदल रहे हैं। फिर पूछा है व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, यानी चार्ज इस वायर से जो गुजर रहा है वो कितना होगा। तो चार्ज को हम जो है वो Q से जाहिर करते हैं और हमारे पास चार्ज को फाइंड करने के लिए फार्मूला है Q इज इक्वल टू IT। हम I और T दोनों की वैल्यूज को पुट करके अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और 60 सेकेंड। 60 और 3 को आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 12 18, 180 आ जाएगा। 10⁻³ हमारे पास इसका जो आंसर है वो निकल आएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है 14.3, यानी इसी चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन। इसके मुताबिक यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओहम। रेजिस्टेंस जो है वो दी हुई है 10 मेगा ओहम और आपसे जो आंसर पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बता के जो आंसर पूछा है वो मिली एम्पियर में पूछा हुआ है। लिहाजा हमने सबसे पहले जब इसको चेंज करेंगे तो हम 10⁻⁶, ये मेगा जो है वो बराबर होता है 10⁻⁶ के। तो हम इसको जो है वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें इसको जो है वो बदलना है मिली में। तो 10⁻⁶, 10⁻⁻³ यानी जो मिली है वो है -3। तो हम जब इस टोटल रकम को हल करेंगे तो 10⁻⁻1 जब रकमें मल्टीप्लाई कर रही होती हैं तो पावरें आपस में जो है वो प्लस होती हैं, -3। तो हमारे पास ये आएगा 6 + 1 7, 7 में से -3 करेंगे +4 आ जाएगा। और जैसे 10⁻² जो है वो 100 के बराबर, 10⁻³ जो है वो 1000 के बराबर, और 10⁻⁴ मतलब 10 आपस में 4 दफा मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास जो है वो 10,000 जो है वो वोल्टेज आपका जो है वो अपना रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगी। इसके बाद हमारा इस क्वेश्चन में जो दूसरी चीज बताई हुई है वो है 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। हमारे पास जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है यहां पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, यानी I जो है वो हमें फाइंड करना है। हमारे पास
कुलिया होता है V इज इक्वल टू आई आर। इस कुलिये से हम जो है वो हमारा I फाइंड करेंगे। I इज इक्वल टू V ओवर R। तो V और R दोनों की वैल्यूज जो है वो पुट कर दें। 100 ओवर 10,000। जब आप इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.01। क्योंकि हम इसे मिली में तब्दील कर चुके हुए हैं इसलिए ये मिली एम्पियर जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है 14.6 में रेजिस्टेंस दी हुई है 2 मरतबा, यानी 6 किलो ओम और 12 किलो ओम, यानी रेजिस्टेंस 1 6 के ओम और रेजिस्टेंस 2 12 किलो ओम। फिर बैटरी का जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है 6 वोल्ट, यानी V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। काफी सारी वैल्यूज पूछी हुई हैं। हमें जो इक्वल रेजिस्टेंस है वो पूछी हुई है ए जुज में, फिर बी जुज में पूछी हुई है करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी चूंकि रेजिस्टेंस 2 दफा है तो हम I1 भी फाइंड करेंगे और I2 भी फाइंड करेंगे। फिर सी जुज में आपसे पूछा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी हर रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा। इसी तरह से जो V1 है वो भी फाइंड करेंगे और जो V2 है हम वो भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ 14.6 की तरफ। तो हमारे पास 14.6 में हम देखते हैं कि जो कनेक्शन है वो पैरेलल है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए मैं जो ए जूस है वो फाइंड कर रहा हूं आपके लिए। वो 1 ओवर आर ई इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। ये हमारे पास कुलिया है जो हम इसको अप्लाई करेंगे। R1 की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास दी हुई है 6 किलो ओम प्लस 1 ओवर 12 किलो ओम। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास, याद रखिए दो फ्रैक्शंस को आपस में हल करने के लिए एलसीएम निकालने का आसान तरीन कुलिया है कि दोनों जो नीचे के डिनोमिनेटर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास आ जाएगा 12 × 6 72। अब इसी तरह से इसको ऑपोजिट जाके आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली साइड पे, यानी 12 किलो ओहम प्लस 6 किलो ओहम। आपके पास जो आंसर है वो 12 और 6 को प्लस करके 18 किलो ओहम आएगा और नीचे आ जाएगा 72। हम जब इसको हल करेंगे तो 18 4 जो है वो 72 होता है। हमारे पास चूंकि ये वैल्यू 1 ओवर R की निकल रही है, लिहाजा जब हम इसको R की वैल्यू कंसीडर करेंगे तो 4 किलो ओम जो है वो निकलेगी। हम अपने बी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां पर हमें जो है वो करंट मालूम करना है, I1 भी और I2 भी। तो I1 जो है हम फाइंड आउट करते हैं V ओवर R1। ये वही कुलिया है जो हमने इस क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो इसको R1 इसलिए लिखा हुआ है कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 2 दफा दी हुई है, लिहाजा हम करंट भी जो है वो 2 बार निकालेंगे। तो V जो है वो 6 वोल्ट है और जो R1 है वो 6K। अगर हम
6 को 6 से काट दें तो हमारे पास 1 आएगा, और जब किलो को ऊपर लेके जाएंगे तो वो आपके पास मिली एम्पियर जो है वो बन जाएगा। इसी तरह से जब हम I2 फाइंड करेंगे तो वो भी हम करेंगे V/R2, और दोबारा हम वैल्यू पुट करते हैं 6 ओवर ये दूसरा जो R2 है वो है 12 किलो। तो जब हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5, और किलो जो है वो मिली में तब्दील हो जाएगा, मिली एम्पियर। हमारा जो सी पार्ट है वो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें वोल्टेज पूछा हुआ है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज है वो बैटरी के वोल्टेज के ही बराबर होता है, लिहाजा जो वैल्यू V की है वही V1 की है, वही V2 की है, जो कि 6 वोल्ट है। ये हमारा सी पार्ट है। इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। हमारा चैप्टर के 3 ही क्वेश्चन थे जो हमने हल कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।